उत्तर प्रदेश में एक कानून है, किसी भी धार्मिक स्थल में लाउडस्पीकर का शोर नहीं होगा। लाउडस्पीकर की एक आवाज तय की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नियम सुनते हैं और एक दो दिन मानते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चलेगा। यहां कानून सभी के लिए एक है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाउडस्पीकर पर ताबड़तोड़ एक्शन किया गया। सभी जिलों में एक साथ प्रशासन का अभियान चला और 10,000 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर का मुंह बंद कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। सत्रह जगहों पे जो है वो लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया है और इसमें 21 लोगों को जो है वो हम लोगों ने बाउंड डाउन कराया है। तो 56 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई तथा 31 लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। ऐसे जगह जहां पर कि कई लाउड स्पीकर लगाए गए थे और उनकी आवाज बहुत ज्यादा थी, वहां पर उतरवाए गए हैं। फतेहपुर में तेज आवाज वाले 154 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। लखनऊ में 31 जबकि नोएडा में 17 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। बदायूं में 86 लाउड स्पीकर के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया, तो आगरा में 187 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। बाराबंकी में 388 लाउड स्पीकर मानकों के खिलाफ पाए गए। इनमें 252 की आवाज कम कराई गई, जबकि 86 को जब्त कर लिया गया। सीएम योगी का आदेश लाउड एंड क्लियर है। यूपी में कानून का शासन है और सभी को कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि कानून सिर्फ दिखावे के लिए है और एक बार एक्शन के बाद दोबारा कोई देखने नहीं आएगा, तो ऐसी गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लाउडस्पीकर को लेकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन की तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी ने पिछले साल ही सख्त निर्देश दिए थे और कहा था कि मंदिर हो या मस्जिद, आरती हो या अजान, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर अगर नियम तोड़ रहे हैं तो उतार दो। सीएम के आदेश के बाद नियम तोड़ने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक एक बार फिर तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक्शन क्यों शुरू हुआ। मंदिरों और मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को चेक करने प्रशासन की टीम क्यों पहुंचने लगी। दरअसल रविवार को सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने लाउडस्पीकरों की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की। बस फिर क्या था, आनन फानन में अधिकारी लाउडस्पीकर हटाओ अभियान में जुट गए। सोमवार को सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक यूपी के सभी जिलों में लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। यूपी के तमाम जिलों में कुल 61,399 लाउडस्पीकर चेक किए गए। इनमें 7,288 की आवाज मानक के अनुसार कम कराई गई, जबकि 3,288 लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के निर्देश पर लखनऊ में एसपी दिनेश कुमार सिंह की अगुवाई में लाउडस्पीकरों के खिलाफ पुलिस टीमों ने कार्रवाई की। लखनऊ में 31 लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं, जबकि 156 की आवाज कम कराई गई है। ऐसे लाउडस्पीकर जिनके की ध्वनि की तीव्रता बहुत ज्यादा थी या जिस पर मानक से अधिक माइक लगाए गए थे, उनके विरुद्ध एक बृहद अभियान चलाया गया और पश्चिमी जोन में मेरे द्वारा स्वयं इस अभियान का नेतृत्व किया गया और कुल 156 लाउड स्पीकर की आवाज कम कराई गई तथा 31 लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। कानपुर में भी कमिश्नरेट पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी जोन में 38 लाउडस्पीकरों की ध्वनि मानन के अनुरूप नहीं थी। वेस्ट जोन से 97 लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया, जबकि 40 की आवाज कम कराई गई। साउथ जोन से 69 लाउडस्पीकर उतरवाए गए, जबकि 30 की आवाज कम कराई गई। सेंट्रल जोन से 51 लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया, जबकि 35 की आवाज कम की गई। नोएडा में भी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने अभियान चलाया और 188 धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों को चेक किया। इनमें 47 मानकों के अनुरूप पाए गए, जबकि 17 मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया, जिनकी आवाज मानकों के अनुरूप नहीं थी। इन धार्मिक स्थलों के पुजारियों और मौलवियों को नोटिस जारी किया गया, जबकि 21 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शासन के निर्देश हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसको जो है वो क्रॉस चेक किया गया। उसमें 188 जगहों पे जो है हम लोगों ने क्रॉस चेकिंग की, जिसमें 47 जगहों पे जो है वो आवाज को धीमा कराया गया। जो मानक से ज्यादा तेज आवाज थी उसको धीमा कराया गया और 17 जगहों पे जो है वो लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया है
और इसमें 21 लोगों को जो है वो हम लोगों ने बाउंड डाउन कराया है। फतेहपुर जिले में कई जगहों पर मंदिरों और मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों की वजह से छात्रों को दिक्कत हो रही थी, जिसके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। प्रशासन ने ऐसे 154 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवाए और धार्मिक स्थलों को सख्त चेतावनी जारी की है। अवैध लाउडस्पीकर एवं धर्म विस्तारक यंत्रों के संबंध में अभियान चलाया गया, जिसमें 154 लाउडस्पीकर मानक के विपरीत पाए गए, जिसमें 78 लाउडस्पीकरों को धार्मिक स्थलों से संवाद स्थगित करके उतरवाया गया तथा 76 लाउडस्पीकरों की आवाज़ कम कर गई है। बुलंदशहर में भी धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 687 लाउडस्पीकर चेक किए गए। इनमें 47 लाउडस्पीकर की आवाज कम कराई गई, जबकि 9 को उतरवाया गया। बदायूं में 1840 जगहों पर लाउडस्पीकर लगे हैं। इनमें 167 मानकों के विपरीत पाए गए। 86 की आवाज कम कराई गई, जबकि 81 को उतरवा दिया गया। पुलिस ने बदायूं में 63 केस भी दर्ज किए हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और पश्चिमी यूपी में रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा से लेकर झांसी तक तमाम जिलों में पुलिस एक्शन में नजर आई और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया, जिसका असर भी दिखने लगा। प्रयागराज की हरी मस्जिद में अब कोई लाउडस्पीकर नहीं है। प्रशासन के निर्देश के बाद उसे उतार दिया गया। सरकार एक्शन में है, बाकायदा एक ड्राइव चलाया जा रहा है। प्रशासन के लोग तमाम मंदिरों मस्जिदों पर जा रहे हैं, वहाँ पे लगे लाउडस्पीकर की आवाज़ को चेक किया जा रहा है कि जो तय पैमाना है, जो डेसिबल है, उससे ज़्यादा तो नहीं। अगर ज़्यादा है तो फिर उसे हटाया जा रहा है, या फिर जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि या तो उसकी आवाज़ को कम करें या उससे हटा दें। जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इस मस्जिद में एक भी लाउडस्पीकर नहीं है। तमाम जो अभियान जो है ये इससे पहले भी कई दफ़ा चला है और तमाम मस्जिदों मंदिरों से जो है लाउडस्पीकर को हटाया गया है, तमाम ड्राइव को आगे बढ़ाया गया है। इस बार फिर ये ड्राइव चला है और तमाम मस्जिदों से मंदिरों से जो है हटाया जा रहा है। ये जो ड्राइव चल रहा है प्रशासन का, पहले भी हुआ है, इस बार भी हुआ। जहाँ हम खड़े हैं इस मस्जिद में नहीं। आपको लगता है ठीक है ये ड्राइव चलना चाहिए? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए भाई जी। क्यों चलना चाहिए? तो लाउडस्पीकर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लाउडस्पीकर नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा नमाज का समय हो गया है। जी, वो कह रहे कि एक तय सीमा के अंदर होना चाहिए। इस मस्जिद में तो है ही नहीं। देखिए, कोई सीमा टाइम तो निर्धारित है ही है, लेकिन लोगों को समय का 2-4 मिनट आगे पीछे का समय होता है, वो आदमी को नहीं पता होता है। जी। तो एक अजान होने से लोगों को इत्तला हो जाती है, एक मन में हौसला हो जाता है, नमाज का टाइम है जी, तो आदमी नमाज पढ़ने आता है। उससे ज़्यादा क्या बोला। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सीमा है, डेसिबल जो डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट से, निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको फॉलो करना चाहिए। तो क्या ये जबरन उतारा जा रहा है या आप लोग खुद ही ऐसा कर रहे हैं? ये शासन काल में सब जबरदस्ती हो रहा है। लाउडस्पीकर को लेकर नियम तोड़ने वाले धार्मिक स्थलों के खिलाफ 22 दिसंबर तक अभियान चलता रहेगा। पिछले साल भी सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद धार्मिक स्थलों पर लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ एक्शन लिया गया था। पिछले साल 25 अप्रैल से 1 मई के बीच अभियान चलाया गया था। इस दौरान 1,29,000 लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 72,500 लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया गया था, जबकि 56,558 की आवाज मानकों के अनुरूप कराई गई थी। मस्जिद मंदिर का कोई लाउड स्पीकर ना देखना चाहिए। जो आगे डीजे बजा रहे रोड पे, जो बारात ले आ रहे, उसमें आदमी को दिक्कत है। इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? ये तो अंदर अपने आप लगा हुआ है, जो होता है बाहर ही नहीं लगा लाउड स्पीकर। बाहर तो लगा नहीं है? बाहर नहीं लगा, कोई मस्जिद में बाहर नहीं लगा। प्रशासक ने कहा था तो उतरवा लिया गया बहुत पहले ही। जी, अब तो इसमें हमने देखा बाहर नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। बाहर कोई बात जी। जब ऑर्डर हुआ था शुरू में जी, उसी वक्त वॉल्यूम हटा दिया, स्पीकर हटा दिया गया, लाउड स्पीकर खुद ही हटा लिया था आप लोगों ने? गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ तो भाई ऑर्डर फॉलो किया इन लोगों ने। कि मैं मुकामी नहीं हूँ तो आता हूँ, लेकिन जानकारी जो है बता रहा हूँ। तो ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से गवर्नमेंट ने अभियान चलाया, तमाम मंदिरों मस्जिदों को लेकर कहा गया कि जो लाउड स्पीकर है जिनकी आवाज़ तेज़ है उसको कम किया जाए और या फिर उन्हें हटा दिया जाए। तो तमाम मस्जिदों से शहर में जो है वो लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। यूपी पुलिस ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों समेत सभी धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की है जहां तेज आवाज में लाउडस्पीकर बज रहे थे। इस कार्रवाई से लोग भी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें से भी सियासत ढूंढ रहे हैं, कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, जबकि उन्हें भी पता है कि वो नियमों के खिलाफ हैं। धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर पर नियम क्या हैं,
चलिए ये भी जान लीजिए, यूपी सरकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की गाइडलाइन को मानती है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल इलाके में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय है। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है। रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है, जबकि साइलेंस जोन जैसे अस्पताल, स्कूल और कोर्ट में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर तय है। धार्मिक स्थलों में लाउडस्पीकर की आवाज गाइडलाइन से बहुत ज्यादा होती है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। ये शोर 70 डेसिबल से ज्यादा होता है और इससे लोगों को मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सार्वजनिक जगहों पर लाउडस्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी होती है और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी है। इसमें जेल और जुर्माना दोनों शामिल है। नियम तोड़ने पर 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को बेहतर वातावरण और शांति से जीवन जीने का अधिकार देता है। बुलडोजर एक्शन के बाद यूपी में योगी सरकार का लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन चर्चा में है। प्रशासन के एक्शन से लोग खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।